Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry. Today we are going to discuss some topics which is related to questions JEE, Advanced JEE, NEET and MSCET के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे रही हूँ अभी ये क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ना ओके। अभी जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड पार्ट, तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप है हमारी, मतलब फर्स्ट पार्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, ऐसे भी क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एंथैल्पी एंड टेम्परेचर, बी ऑप्शन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सी ऑप्शन है एंथैल्पी एंड वॉल्यूम एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनटू द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाउ, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो सिस्टम के ऊपर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है वहाँ पे, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वहाँ पे, इसके ऊपर हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इसके हिसाब से लोगे तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में क्या दिया है, देखो टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now let's see second question, that is which of the following is the largest unit। देखो अभी इसमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कैलोरीज, फर्स्ट जूल, सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी क्या है यहाँ पे अर्ग। तो यहाँ पे लोगे तो कैलोरीज की जो वैल्यू है ये होती है 4 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 4.18 कैलोरीज होती है, जूल में होती है एक्चुअली। तो ये जो क्या वैल्यू है, इट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एज कम्पेयर टू जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अर्ग। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इंटरनल एनर्जी विल चेंज ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट एंड वर्क फ्रॉम द सिस्टम। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। क्या हो सकता है इसका आंसर, देखो फर्स्ट ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, सी रिमेन सेम एंड डी क्या है नन, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर लोगे तो एक इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, हाउ इंटरनल एनर्जी विल चेंज ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट एंड वर्क। अगर सिस्टम में से आप हीट एंड वर्क को रिमूव करोगे तो इंटरनल एनर्जी किस पैटर्न में होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। देखो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लोगे कि आप सुबह सुबह चल के जा रहे हो कहाँ पे, एनीवेयर, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप चलते हो तो ऑब्वियसली आपके शरीर में से कुछ वर्क डन हो रहा है, वहाँ पे चल रहे हो तो उसकी जो हमारे शरीर में जो हीट थी, मतलब एनर्जी है, वो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिमूव हो रही है सिस्टम में से। आपकी बॉडी जो होगी इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ सिस्टम, तो सिस्टम में से हीट और वर्क अगर बाहर चला जा रहा है तो ऑब्वियसली सिस्टम में से हमारी जो हीट एंड वर्क है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज डिक्रीजेस ना। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, देखो फर्स्ट है आइसोबैरिक, बी है आइसोकोरिक, सी है आइसोथर्मल एंड डी क्या है यहाँ पे अडियाबैटिक प्रोसेस ना, ठीक है। तो अगर अच्छे से देखोगे इसके ऑप्शन, तो आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बीपी, बैरिक मीन्स प्रेशर कॉन्स्टेंट। कोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड अडियाबैटिक में क्या होता है, दैट इज अडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग ना, ठीक है। तो हीट यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर लोगे हैज़ नो चेंज, दैट इज़ किस में नो चेंज नहीं होता है, देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर का मतलब क्या आप यहाँ पे ले सकते हो, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस नाउ। एंथैल्पी एच, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एंथैल्पी एच इज इक्वल टू, एंथैल्पी का मतलब क्या आता है, वन टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जी बट विच इज अराइजेज ड्यू टू व्हाट हियर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी नाउ, ओके। मतलब क्या होता है उसका फॉर्मूला, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन क्या है, देखो इंटरनल एनर्जी यू, एंथैल्पी इज इक्वल टू दिया गया है इंटरनल एनर्जी यू। सेकंड क्या ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, सी क्या इंटरनल एनर्जी यू प्लस पी वी है यहाँ पे, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो सी ऑप्शन लोगे तो सी ऑप्शन में क्या है देखो, डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, दैट इज द सी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, देखो एंट्रोपी का यूनिट क्या है यहाँ पे, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या ऑप्शन देखो, जूल मोल इनवर्स, बी ऑप्शन क्या है देखो, जूल केल्विन मोल इनवर्स है, अनदर क्या है सी ऑप्शन, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड सी ऑप्शन क्या है देखो, जूल इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोगे सी ऑप्शन जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये जो है ये हमारा क्या है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा आएगा, दैट इज जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ना। ओके, सो ये तो हो गया आज के कुछ क्वेश्चंस, इसी के जैसे हम और क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। सो हमारे चैनल पे बने रहो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।